Good morning, student. In previous class, we have done physiology of ant amoeba histolytica. इसकी फिजियोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि इनका जो लोकोमोशन होता है वो क्या होता है, ये मोनोपोडियल्स टाइप से होता है। स्विमिंग के थ्रू या ग्रीवलिंग के थ्रू ये अपना लोकोमोशन करते हैं। रिस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन के एब्सेंट में करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन फाउंड होएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके एंट अमीबा हिस्टोलिका की कि ये खाते क्या है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका का जो न्यूट्रिशन है वो क्या होंगे कि ये आरबीसी को खाएंगे। किसको खाएंगे? आरबीसी को खाएंगे, डब्ल्यूबीसी को खाएंगे, और इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन एपिथेलियम, उसको खाएंगे। इंटेस्टाइन एपिथेलियम, इन चीज़ों को क्या करेंगे? खाने का काम करते हैं। ये इसका क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। आफ्टर देन हमने न्यूट्रिशन के बाद में इसकी बात करते हैं कि इनकी माइन्यूटा फेज इनकी क्या होती है? स्मॉल साइज़ की होती है, और ये जो होती है इनमें फिजियोलॉजी नॉट फाउंड, इनमें फिजियोलॉजी नहीं फाउंड होती है। ठीक है ना, छोटी सी फेज़ होती है इस तरह की माइन्यूटा फेज़ और स्मॉल साइज़ की। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की। इनका जो लाइफ साइकिल है वो मोनोजेनेटिक्स टाइप्स का होता है। किस टाइप्स का होता है? मोनोजेनेटिक्स टाइप्स का लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक टाइप्स का होता है। ये मतलब कि एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और मैंने ये बताया था इनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, मतलब कि ये क्या होंगे? बाइनरी फिजन्स करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से बाइनरी फिजन्स करते हैं? देखिए, ये जो मान लो ये क्या है? इसकी ट्रोफोजोइट फेज है। ठीक है, ट्रोफोजोइट फेज है, फुल डेवलपमेंट स्टेज है। टू ही फेज पाई जाती है, ट्रोफोजेंट एंड माइनोटा। ट्रोफोजेट फेज में ये क्या करेंगे? इनका बाइनरी फिजन हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन्स हो गया। दो टाइप्स के इसमें क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब कौन सा डिवीजन होया? माइटोटिक डिवीजन होया। माइटोटिक डिवीजन से दो न्यूक्लियस बने। आफ्टर दिन के साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने से क्या बन गए? टू टाइप्स के इसमें ये माइक्रोसिस्ट की फॉर्मेशंस हो गई इनकी। ठीक है ना, अब टू टाइप्स के जो माइक्रोसिस्ट बन गए हैं, इनमें ये क्या करेंगे? ये अब ब्लड में से ब्लड को खाएंगे, ईटिंग का फंक्शन करेंगे। अब ये मोटे ताज़े हो जाएंगे खा पी कर। क्या होंगे? आरबीसी को खाएंगे, इंटेस्टाइन स्टमक में से कुछ उसकी दीवारों को खाने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? सेहत में बढ़ जाएंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के बाद फिर इनका डिवीज़न हो जाएगा इस तरह से। फिर ये 4 न्यूक्लियस बन गए इनसे। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है, ये अपना डिवीज़न करते रहते हैं और नंबर्स में इंक्रीज़ करते रहते हैं। आफ्टर देन क्या होता है कि इनके अराउंड्स में अब सिस्टी की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इनके अराउंड्स में क्या बन जाएगी? सिस्टी फॉर्मेशन होएगी। तो अपने आप को सेव करने के लिए इनके अराउंड्स में क्या हो रही है? सिस्टी बन रही है। ये जो सिस्टी को फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिस्टी बनेगी तो अब क्या हो जाएंगे कि ये सेफ हो जाएंगे। अब इनमें किसी भी प्रकार की इनको टूट नहीं पाएंगे ये। ठीक है ना, तो अब सिस्टी बनेगी तो अंदर क्या है? कुछ क्रोमेटिन बॉडीज़ की फॉर्मेशन भी हो जाएगी और ग्लाइकोजन वैक्यूल्स भी बन जाएगी। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर इनके अंदर सिस्टी बनती है जो कि कलरलेस होती है और थोड़ी लचीली भी होती है। ठीक है, अब क्या होएगा कि फिर से दोबारा ये इसका डिवीज़न होएगा न्यूक्लियस का, और फिर ये डिवीज़न होता जाएगा और ये बहुत सारी सिस्टी वाली फॉर्मेशन इनमें बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टीनेशंस की प्रोसेस है ये कुछ ही घंटों में इनकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वैसे देखो हो गई, ये सिस्ट बन गई इसकी। ठीक है, अब ये सिस्ट के अंदर ग्रेन्यूल्स बन गए और ये इनके क्रोमेटिन्स बन गए। अब ये क्या करेंगे? क्रोमेटिन्स और ग्रेन्यूल्स, इसमें ये सिस्टी फेज आ गई। ठीक है, अब ये बताई थी लचीली वगैरह होती है इसकी सिस्टी। अब इनमें फिर डिवीज़न हो गया, 2 4 और 4 बन गए। इनका साइज़ क्या है? 5 से 13 माइक्रोन तक का इनका सिस्टी का फेज होता है।
ये जो सिस्टी है ना, ये क्या करती है, बाहर पड़ी रहती है, मैन के बाहर रहती है, अंदर नहीं। अगर इसको बाहर भी होता है तभी भी ये ख़राब नहीं होती है, मोनोसिस्ट पड़ी ही रहती है। ज़्यादातर इनका डेवलपमेंट आउटसाइड में ही होता है ह्यूमंस के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये डेवलपमेंट इनका अंदर ही हो, बाहर भी पड़ा रहता है, क्योंकि इसकी सेफ्टी जो होती है, इनकी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। बट तो थोड़े वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर जाती है अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तब तो, वरना ये सेफ़ रहती है, मरती नहीं है। जैसे ही कोई इसको होस्ट मिला उसके अंदर एंटर कर जाएगी और ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, अब बात करें, ये सिस्टी बाहर त्यागी हुई है। ठीक है, मान लो कि ह्यूमन ने अपना एक्सट्रैक्ट डाउन किया है, फेसिस डाला है, विस्टा है ह्यूमन की, उस विस्टा में पड़ी है, ये जीवित रहेगी। अब कोई कॉकरोच आया, जैसे ही इसकी विस्टा पर बैठा तो क्या करेगा, इस एंटमीबा हिस्टोलिका को अंदर इंजेक्ट कर देगा ह्यूमन के। ठीक है ना, कैसे कॉकरोच वगैरह है वो इस फेसिस पे बैठेंगे, मक्खियाँ हैं, कॉकरोच है, और अब वो कॉकरोच क्या करेंगे, किसी सब्जियों पे जाके बैठ गए। ठीक है, सब्जियों पे जाके बैठ जाएंगे तो ये जो सिस्टी फेज इनके लार्वा फेज में है वो जाके उस सब्जियों में डाल देंगे। अब कोई ह्यूमन उस सब्जियों को खाएगा तो क्या करेगा, वो जो सिस्ट फेज है इसकी एंटमीबा हिस्टोलिका की, वो इस ह्यूमन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं इनकी, ये तो इनकी सिस्ट फेज की बात हो गई। अब और वो बात करते हैं इनकी कि ये इनका इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन की बात कर रहे थे हम कि इन्फेक्शन कैसे होएगा। इन्फेक्शन मैंने बता दिया कि जो कॉकरोच होता है वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम फेसिस से, ह्यूमन की फेसिस से। अब आता है एक्ससिस्टेशन। क्या है, एक्ससिस्टेशंस। एक्ससिस्टेशंस का मतलब क्या होता है, पहले तो क्या कहा था हमने, एनसिस्टेशंस मतलब कि सिस्टी का बनना। अब आ गया एक्सिस्टेशंस यानी कि सिस्टी का रिमूव होना। तो वो कैसे होएगा कि सिस्टी कम इन स्टमक में एंड तब जब सिस्टी जो होती है स्टमक में आएगी तब क्या होएगा कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसको कोई किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जब सिस्टी स्टमक में आएगी तो गैस्ट्रिक जूस तो इसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं देगा। बट इन इंटेस्टाइन में जब ये आएगी तब क्या होएगा कि एनसिस्टिनेशंस सिस्टी जो है उसका डाइजेशन किया जाएगा। एनसिस्टिनेशंस में यानी कि सिस्टी वाली जो एंटमीबा हिस्टोलिका है उसकी सिस्टी फेज का डाइजेशन कर लिया जाएगा। किससे कर लिया जाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम के थ्रू। ठीक है, जब ये देखो यहाँ आई स्टमक में आई तब तो उसको डाइजेशन जूस था उसने कुछ नहीं किया इस सिस्टी फेज का। बट जैसे ही ये इंटेस्टाइन में आएगी, इस इंटेस्टाइन में, तब इसका ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, सिस्टी को पचा लेगा। अब सिस्टी को पचा लेगा तो सिस्टी उतर गई तो अब किस फेज में पड़ी रहेगी, इस तरह से टेट्रास फेज में ये सिस्टी इसकी पड़ी रहेगी, क्योंकि 4 न्यूक्लियस की बनी हुई है ये। ठीक है, टेट्रास फेज में अब बनी रही। इसका डाइजेशन किसने किया, ट्रिप्सिन एंजाइम ने किया था। ठीक है, अब ये जो है टेट्रास फॉर्म का ट्रोफोजोइट, टेट्रास न्यूक्लियस, इसे हमने क्या कह दिया, जो बिना सिस्टी वाला, विदाउट सिस्टी वाला, मेटासिस्टिक फॉर्म्स। इस फॉर्म को हमने क्या बोला, मेटासिस्टिक फॉर्म्स। मेटासिस्टिक फॉर्म्स जो है इसका डेवलपमेंट मेटासिस्टिक का किस तरह से होएगा, जो मेटासिस्टिक फॉर्म्स है इसमें कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होएगी, यानी कि इसके न्यूक्लियस का डिवीज़न होएगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होना। ठीक है ना, तो अब न्यूक्लियस का डिवीज़न होएगा कैरियोकाइनेसिस से, तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 4th है ना इसमें टेट्राड फॉर्म में, तो अब 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गई। फिर धीरे धीरे 8 न्यूक्लियस में आउटर में इनके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया और 8 सेल बन गई। ठीक है, 8 सेल बनने के बाद में क्या होएगा, इनकी जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स बन जाएंगे, यानी कि बड़ी सेज। माइन्यूटा से क्या बन गया, अब ट्रोफोजोइट बन गया, और ट्रोफोजोइट से क्या बन गया, मैग्ना फॉर्म्स, यानी कि इनकी बड़ी फॉर्म्स। ट्रोफोजोइट जो है मैग्ना फॉर्म्स की इनमें फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि सबसे पहले इसका बाइनरी फिजन्स होता है, आफ्टर देन इसके अराउंड्स में सिस्ट बनती है, और सिस्ट बनने के बाद में इनका इन्फेक्शन होता है। फिर ये इंटेस्टाइन में जाएंगे, आफ्टर देन इनका मेटासिस्ट बनेगी जो कि एक से ट्रोफोजोइट फेज है।